अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा उर्दू का टर्न है और उर्दू के टर्न में आज हम करेंगे 4 लेटर वर्ड। 4 लेटर वर्ड हम हरूफ को जोड़कर 4 हुर्फी अल्फाज बनाएंगे, यानी जो जिसमें 4 हरूफ होते हैं वो वाले लफ्ज़ आज हम लिखेंगे, वो वाले अल्फाज हम लिखेंगे। लेकिन काम शुरू करने से पहले लेंगे हम अल्लाह का नाम और साथ में पढ़ेंगे इल्म बरकत की दुआ। तो पढ़िए आप लोग भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, अब तक हम 2 हुर्फी और 3 हुर्फी अल्फाज करते चले आ रहे थे, तो वो तो आप लोगों की समझ में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने 4 हुर्फी अल्फाज नहीं करे हैं। अब इन 4 हुर्फी अल्फाज में एक हर्फ हमें और जोड़ना है, तो वो हमारे 4 लेटर वर्ड हो जाएंगे, 4 हुर्फी अल्फाज हो जाएंगे। यानी 3 में हमें एक हर्फ और जोड़ देना है, उसे जोड़कर हम अपना नया लफ्ज़ बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग अपना इंग्लिश में नाम लिखने लगे हैं, हिंदी में नाम लिखने लगे हैं, लेकिन आप लोग अभी उर्दू में नाम लिखना नहीं शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे लिखने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अभी तक अपनी उर्दू की कॉपी पर उर्दू में नाम नहीं लिखते। तो बच्चों, ये काम आपका एग्ज़ाम में भी आना चाहिए है, वो आएगा। और दूसरे, अब जो है, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अपना नाम लिखना आना चाहिए। तो इसलिए नीचे जब भी आप नाम लिखें तो यहाँ पर अपना नाम आप उर्दू में ज़रूर लिखें। चलिए, अब हम अपना वक्त शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है हमारा दाल, फिर प्लस का निशान है और अलिफ। अब ये दोनों लफ्ज़ आपस में जुड़ गए। इसके बाद फिर प्लस का निशान है और दाल है, तो ये 3 हरूफ हो गए हमारे। फिर प्लस का निशान और अलिफ। तो अब इन चारों हरूफ को मिलाकर यहाँ पर हम अपना 4 लेटर वर्ड यानी 4 हुर्फी लफ्ज़ बनाएंगे। तो शुरू कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे दाल। दाल के बाद हम लिखेंगे अलिफ। दाल पर हम ज़बर लगाएंगे, तो ये क्या बन गया हमारा? दाल अलिफ ज़बर दा। ये हो गया हमारा दा, 2 हुर्फी लफ्ज़। और उसके बाद फिर हमने दाल लिखा, तो अब हमारा ये क्या बन गया? दाद। लेकिन यह है 3 हुर्फी, तो अभी हमें इसमें एक लफ्ज़ और जोड़ना है, हर्फ और जोड़ना है, जो ये है हमारा अलिफ। तो हम इसमें एक अलिफ और जोड़ देंगे। ये बन गए हमारे 4 हुरूफ, 1 2 3 4। और दाल पर भी यहाँ पर हम ज़बर लगा देंगे। अब इन दोनों दाल अलिफ को और इस दाल अलिफ को हमें अलग अलग पढ़ना है। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा। अब इसे मिलाकर हमारा ये क्या बना? दा दा। तो दादा जो है ये हमारा 4 हुर्फी लफ्ज़ बन गया। इसमें हमारे 4 हुर्फ हैं और ये एक हमारा नया लफ्ज़ है। तो इसको लिखिए दोबारा मेरे साथ। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दा दा, दादा दादा। नीचे देखिए, दूसरे नंबर पर लिखा है हमारा वाव ज़बर वाह, प्लस का निशान है, फिर रे है, उसके बाद फिर प्लस का निशान। और प्लस का निशान आपको पता है कि जोड़ने का होता है। फिर प्लस का निशान है, फिर दाल है, दाल के नीचे हमने ज़ेर लिखा हुआ है, और उसके बाद प्लस के निशान के बाद हमारा ये लिखा हुआ है। तो अब हमें इन चारों हरूफ को जोड़कर यहाँ पर हमें एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाव ज़बर वाह। उसके बाद लिखेंगे हम रे, वाव रे ज़बर वर हो गया। फिर लिखेंगे दाल, और दाल के नीचे लगाएंगे ज़ेर। उसके बाद लिखेंगे हम छोटी ये। अब ये देखिए, 4 हरूफ हमारे मुकम्मल हो गए। तो अब हम इन 4 हरूफ को मिलाकर अब किस तरह से पढ़ेंगे? वाव रे ज़बर वर, दाल ये ज़ेर दी, वर्दी। तो ये नया लफ्ज़ बना हमारा। और वर्दी किसे कहते हैं? वर्दी कहते हैं यूनिफॉर्म को। जो आप स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर आते थे, वो वर्दी कहलाती है। इसके अलावा पुलिस की भी वर्दी होती है, पोस्टमैन की भी होती है, तो वॉचमैन की भी होती है। तो वो यूनिफॉर्म जो है हमारी, उसको उर्दू में वर्दी कहते हैं। उसके बाद इसको हम दोबारा लिखते हैं। वाव ज़बर वाह, वाह
उसके बाद दाल मिलाया, अब इन दोनों को मिला के पढ़ा। वाव रे ज़बर वर, दाल के नीचे जेर और साथ में हमने लिखा छोटी ये। क्या बनाइए? वर्दी। वाव रे ज़बर वर, दाल ये जेर दी, वर्दी। अब नीचे देखिए दाल ज़बर दा, तो सबसे पहले दाल को उतारेंगे हम। दाल ज़बर दा लिखा हमने, फिर वाव लिखा हुआ है और वाव पे हमारा ज़बर लगा हुआ है, तो वाव पर हम ज़बर लगाएंगे। फिर अलिफ लिखा हुआ है, ये अलिफ लिखा हमने, फिर हमारा ते लिखा हुआ है। ये देखिए अब इसे हम कैसे, और ते पे हमारा जज्म लगा हुआ है। जज्म बताया था कि यहाँ पर आवाज साकित हो जाती है, रुक जाती है। तो दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, ते साकिन दवात। और दवात किसे कहते हैं? इंक पॉट को। दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, ते साकिन दवात। नेक्स्ट लाइन में देखिए रे पे पेश लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम रे पर यहाँ पेश लगाएंगे, रे पेश, और वाव बराबर में लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम जे पे ज़बर लगा हुआ है और फिर लिखा है हमारा छोटी है। रे वापिश रो, जे है ज़बर जा, रोजा। और रोजा आपको रखते हैं, रमजान में रखते हैं ना सब रोजे, तो वो है ये रोजा। रे वापिश रो, जे है ज़बर जा, रोजा। दोबारा लिखिए, रे वापिश रो, जे है ज़बर जा, रोजा। नेक्स्ट लाइन में देखिए सबसे पहले लिखा है हमारा अलिफ और अलिफ पे लगा हुआ है मद। फिर लिखेंगे हम दाल, दाल पर लगा हुआ है हमारा ज़बर। उसके बाद लिखेंगे हम अलिफ और फिर लिखेंगे बे। तो क्या बनाइए? अलिफ ज़बर आ, अलिफ मदा, दाल अलिफ ज़बर दा, बे साकिन आदाब। अलिफ मद आ, दाल अलिफ ज़बर दा, बे साकिन आदाब। फिर देखिए दोबारा से, अलिफ मद आ, दाल अलिफ ज़बर दा, बे साकिन आदाब। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले लिखा है अलिफ, अलिफ पर लगा हुआ है हमारा पेश। उसके बाद लिखा है रे के पास बाद फिर लिखा है दाल और दाल पर भी हमारा पेश लगा हुआ है। फिर लिखा है हमारा वाव। तो ये क्या बना हमारा? उर्दू। अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। और उर्दू ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका? उर्दू। अलिफ रे पेश उर, दाल वाव पेश दू, उर्दू। नेक्स्ट लाइन में देखिए सबसे पहले लिखा है वाव और वाव पे लगा हुआ है ज़बर। बराबर में लिखेंगे हम उसके अलिफ, फिर लिखेंगे रे और रे के नीचे लगाएंगे जेर और फिर लिखेंगे हम से। तो ये क्या बना हमारा? वारिस। वाव अली ज़बर वा, रे से जेर सिस, वारिस। फिर लिखिए वाव अलिफ ज़बर वा, रे सीन जेर रिस, रे से जेर रिस, वारिस। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले लिखा है जे, फिर लिखा है मीम और जे पर ज़बर लगा है, फिर जे और फिर मीम। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? जे मीम ज़बर जम, जे मीम ज़बर जम, जम जम। और जमजम क्या होता है? जमजम जो है आबे जमजम यानी जमजम का पानी। जब हमारे यहाँ से कोई हज पर जाता है या उम्रा करने जाता है तो वहाँ से मक्का से सऊदी अरब से जमजम का पानी लेके आता है और जमजम का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वही वाला जमजम है। दोबारा देखिए, जे मीम ज़बर जम, जे मीम ज़बर जम, जम जम। नेक्स्ट लाइन में वाव पे ज़बर लगाएंगे, बराबर में रे लिखेंगे, फिर लिखेंगे जे और जे के नीचे लगाएंगे जेर
और बराबर में लिखेंगे उसके शीन। वाव रे ज़बर वर, जे शीन ज़ेर ज़िश, वर्जिश। और वर्जिश मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज को कहते हैं। वाव रे ज़बर वर, जे शीन ज़ेर ज़िश, वर्जिश। फिर लिखिए वाव रे ज़बर वर, जे शीन ज़ेर ज़िश, वर्जिश। नेक्स्ट देखिए अलिफ ज़बर आ, जाल अलिफ ज़बर जा, नून साकिन अजान। और अजान आपको पता है कि मस्जिद में देते हैं, मौज़िन अजान देता है हर नमाज के लिए। जो बुलावा मस्जिद से दिया जाता है, जो आवाज़ लगाई जाती है, उसको अजान कहते हैं। अलिफ ज़बर आ, जाल अलिफ ज़बर जा, नून साकिन अजान। एक बार दोबारा से मेरे साथ रिवाइज कीजिए इसको। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, दादा। वाव रे ज़बर वर, दाल ये ज़ेर दी, वर्दी। दाल ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, ते साकिन दवात। रे वापिश रो, जे ज़बर जा, रोज़ा। अलिफ मद आ, दाल अलिफ ज़बर दा, बे साकिन आदाब। अलिफ रे पेश उर, दाल वापिश दू, उर्दू। वाव अलिफ ज़बर वा, रे से जे रिस, वारिस। जे मीम ज़बर जम, जे मीम ज़बर जम, जम जम। वाव रे ज़बर वर, जे शीन ज़ेर ज़िश, वर्जिश। अलिफ ज़बर आ, जाल अलिफ ज़बर जा, नून साकिन अजान। और यहाँ नीचे आपको अपना उर्दू में नाम लिखना है। और उसके बाद वर्क करने के बाद अपने वर्क की एक फ़ोटो मुझे ज़रूर सेंड करनी है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।